हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट का क्या सिनेरियो रहने वाला है अगले एक महीने में और अगले वीक में हम लोग किस तरीके से मार्केट को लेकर के अपना प्लान कर सकते हैं। देखो, होता क्या है कि जब मार्केट पे कोई बड़ा न्यूज आता है तो सारे मार्केट इफेक्ट होते हैं। अगर आपने देखा होगा कल, तो जैसे वो न्यूज आया था स्टेट ऑफ फार्मर, जैसे ही वहां पे क्लोज हुआ तो वो क्या हुआ, गोल्ड में भी असर अपने को देखने को मिला, बाकी के जो मार्केट्स है उनमें भी अपने को देखने को मिला। एंड जैसे ही फिर से एक नया न्यूज आया कि यूएस ने स्ट्राइक जो है वो पोज कर दिया है कुछ दिन के लिए, तो वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। तो कहने का मतलब है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो जिन लोगों का होल्डिंग है या फिर जो लोग ऑप्शन में काम कर रहे हैं या स्विंग में काम कर रहे हैं, उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो देखो, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जब भी मार्केट में कुछ होता है ना, कोई न्यूज आता है या फिर कोई भी सिचुएशन खराब होता है, तो मार्केट रिएक्ट करता है और वो नीचे आता है। अगर आपने कोविड में ट्रेड किया होगा, कोविड में काम किया होगा, तो आपको पता होगा कि मार्केट कितना ज्यादा गिर सकता है और आपका पोर्टफोलियो में कितना ज्यादा रेड हो सकता है। लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देखो, ये जो रिकवरी है ना, ये आपको मार्केट में देखने को मिलती ही मिलती है। क्योंकि देखो, आपको ये जो रिकवरी है ना, ये आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि 2 महीने बाद में, 3 महीने या फिर 4-6 महीने बाद में आपको रिकवरी देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट ऐसा ही रहेगा, क्योंकि जब मार्केट नीचे आएगा, डिप लगाएगा, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे नए जो लोग होंगे वो भी बाय करने आएंगे, है ना। तो सिंपल सा एक तो ये लॉजिक है कि मार्केट में जब प्राइस गिरता है, डिस्काउंट मिलता है, तो सब लोग, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि जो कोई बढ़िया कंपनी का शेयर है, अगर वो आपको हाफ प्राइस में मिल रहा है, जो कि कोविड वाले टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, तो उसमें भी आपका फायदा हो सकता है अगर आपने सही टाइम पे अपना डिसीजन लिया। ठीक है। सेकेंड थिंग कि अगर हम मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर ऑप्शन में काम करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट को लेकर के हमारी सोच होनी चाहिए। तो देखो, मार्केट आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आपके हिसाब से नहीं चलने वाला है और कभी आपके हिसाब से चलेगा भी नहीं, है ना। तो सिंपल सा आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड करो, ना कि मार्केट के सेंटीमेंट से। सीधी सी बात है कि मार्केट सेंटीमेंट पे काम करता है, ये हमें भी पता है, लेकिन हमें उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब चूंकि आपको भी पता है कि ऑप्शन में ज्यादा सेंटीमेंट काम नहीं करते हैं, आपके टेक्निकल्स काम करते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो आपके जो सेटअप होते हैं, वो काम करेंगे। तो ठीक है, अब आपको कोई कुछ बोले, आपको पता है कि ये सेटअप बन रहा है, सीधी सी बात है कि ये लेवल ब्रेक हो रहा है या फिर कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, तो वहां पे आप अपना काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस था वो सिंपल था कि एक तो जो लोग पैनिक हो रहे हैं कि आगे हमें क्या करना है ना, इन्वेस्टिंग को लेकर के हो चाहे ऑप्शन को लेकर के हो, तो जो लोग इन्वेस्टिंग कर रहे हैं वो आराम से होल्डिंग अपना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे स्टॉक्स में हमने पैसे डाल दिया है जो बहुत ही ज्यादा गिर रहा है या फिर बहुत ज्यादा जिसमें पैनिक सेलिंग आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह पे उसको हेज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हो। बाकी जो स्टेबल आपके जो भी स्टॉक्स है, उनको आप पोर्टफोलियो में आराम से रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन जो मेरा पोर्टफोलियो है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि 40% तक, 50% तक इवन नीचे आ चुके हैं। बट मुझे ऐसा पता है, जैसे मुझे कोविड में भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे मेरे पास में, तो वो भी नीचे आए थे एंड उसके बाद में भी रिकवर हुआ था, मैंने कुछ नए स्टॉक्स भी लिए थे। तो ये मौका होता है वैसे तो, अगर आप बड़े इंस्टीट्यूशन के हिसाब से देखोगे तो ये आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी होता है। ठीक है, तो वो आपके माइंडसेट के ऊपर में होता है कि जब सब लोग निकल रहे होते हैं तब आपको क्या करना है, एंड ये सारी चीजें होती है।